नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भागवतम की। तो देशामृत शोक संख्या 2 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जलसंगश्च लाल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो 6 चीजों से भक्ति का नाश होता है। अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। प्रयास, उन संसारिक वस्तुओं के लिए अधिक उद्योग करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। प्रजल्प, संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। नियम आग्रह, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना। यह शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना कार्य करना। लौल्यम, ऐसी संसारिक प्रवृत्ति वाले जनसंग से, ऐसी संसारिक वृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो भक्ति में रुचि नहीं रखते। लौल्यम, संसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित है। तो कल हमने चर्चा की थी कि अत्याहार, प्रयास और सजल। उसके बाद आता है नियम आग्रह। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि नियम आग्रह 2 शब्दों से मिलकर बनता है, नियम और आग्रह या अग्रह। नियम, आग्रह, आग्रह का मतलब होता है कि बहुत ईगर होना, बहुत उत्सुक रहना नियमों को पालन करने के लिए। और अग्रह का मतलब नियमों का ध्यान न रखना। तो इसीलिए नियम आग्रह के 2 अर्थ यहाँ पर बनते हैं जो प्रभुपाद जी ने बताए। एक तो ऐसा व्यक्ति है जो नियमों को लेकर बहुत पक्का है, बहुत ज्यादा पक्का है, इतना ज्यादा पक्का है कि कोई नियम नहीं तोड़ता। लेकिन उसके जो नियम है उनका लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्ति नहीं है, कोई और लक्ष्य बन गया है। या तो कोई सांसारिक उपलब्धि, या फिर केवल एक जो मन में होता है ना कि हाँ बस नियम पालन कर लिया, वो संतुष्टि, या कोई सांसारिक मान प्रतिष्ठा इत्यादि। तो ऐसे किसी कारण से जब व्यक्ति नियमों को लेकर बहुत ही उत्सुक रहता है तो वो नियम आग्रह है, यानी कि उससे भक्ति में लाभ नहीं होगा। दिखेगा तो सही कि ये व्यक्ति बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, लेकिन उससे भक्ति में लाभ नहीं होगा, वो भक्ति का नाश करने वाला है। इसीलिए जो हम 16 माला के लिए एकदम से प्रेरित रहते हैं और जैसे पूरी होती है कहते हैं हाँ, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि नियम जो है वो सततम कीर्तन तो माम है। सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित। कि असली नियम क्या है कि भगवान का सतत स्मरण करना 24 घंटे। तो दूसरी चीज लक्ष्य समझना है कि 16 माला इसलिए नहीं करने की नियम करना है, लक्ष्य अपने आप को बार बार याद लाना है कि किस लिए करना है, भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए करना है। अगर हम नियम कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य नहीं समझ रहे तो नियम व्यर्थ है। लेकिन अगर लक्ष्य समझ रहे हैं तो नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी का दूसरा अर्थ है कि नियम के प्रति ईमानदार ना रहना। नियम आग्रह मतलब कि अरे नियम क्या, नियम छोड़ो, नियम से क्या होता है। कई लोग कहते हैं यानी क्या माला पे नाम जप करते हो, माला से क्या होता है, बस मन में स्मरण करो भगवान का, जब भी याद आ जाए तभी करना शुरू कर दो। जब तो ऐसी जो भावना है, ठीक है, वो भी एक नियम है कि स्मरण करना है भगवान का। लेकिन जो आचार्यों ने हमारी स्थिति के अनुसार बताया कि भाई माला पे नाम जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़े बड़े आचार्य ब्रह्मा जी, शिव जी, हनुमान जी तक जो है वो माला पर नाम जप करते हैं। तो इसलिए वो नियम भी जरूरी है, छोड़ना भी नहीं है। लेकिन उसको इतनी कट्टरता से गलत
लक्ष्य के लिए पालन नहीं करता, लक्ष्य ठीक रखता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी नियम की रक्षा करने के लिए लक्ष्य खराब हो रहा होता है, तो उस समय उस नियम को त्याग देना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने बताया। और इसी प्रभुपाद जी का और सभी आचार्यों का जो जीवन है वो इसी का उदाहरण है कि कई बार बहुत सारे नियम होते हैं शुद्धता पवित्रता के, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए उस समय जो करना ठीक है वैसे आचार्य करते हैं, ना कि बिल्कुल कट्टर ढंग से व्यवहार करते हैं। तो ये चीज यही बताता है कि नियम जो है उसका लक्ष्य पता होना चाहिए। नियम का लक्ष्य क्या है? नियम का लक्ष्य है आत्मा की शुद्धिकरण और भगवान से प्रेम का विकास करना। जैसे बहुत सुंदर, मतलब ये तो हमारी परंपरा में भी नहीं, कट्टर हिंदू परंपरा, जैसे रामानंद स्वामी, तो रामानंद स्वामी के जीवन में घटना है कि एक बार वो एक जगह बैठकर सत्संग कर रहे थे, जैसे विचरण करते रहते थे ऋषियों की टोली के साथ, और तो एक जगह बैठे थे और वो जो बगीचा था वो एक वैश्या का था, तो वो नाच गान करती थी, पैसे कमाती थी, और तो उनका अशुद्ध था जीवन। लेकिन जब उसने देखा कि साधु संत आए हैं और तो बड़ा उसको प्रसन्नता हुई कि हाँ, और हृदय में भावना थी भगवान के लिए, तो गई उनके पास और प्रणाम किया। कहती कि मैं कुछ भेंट करना चाहती हूँ ठाकुर जी को, क्या स्वीकार करेंगे? तो रामानंद आचार्य जी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं करेंगे ठाकुर जी, सब स्वीकार करेंगे, तुम जो भी करना चाहती हो। तो उसने क्या किया, अपना जितना धन संपत्ति थी सब इकट्ठी करके भगवान के लिए बहुत सुंदर गहने बनवाए, मैं भगवान को बनाना चाहती हूँ। तो वो आई अर्पण करने और उसने कहा कि महाराज ये लीजिए, आप पहना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, तुम लेके आई हो, जाओ तुम ही पहना दो। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे मैं तो वैश्या हूँ, अपवित्र हूँ, लेकिन फिर भी आचार्य जी कहें तो बड़ी कृपा की बात है। बहुत खुश हुई वो। जैसी आगे बढ़ती है तो उसी समय उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अशुद्ध अवस्था है, लेकिन वो रोने लग गई और उसने कहा कि अब तो ये गहने भी अपवित्र हो गए और कैसे। तो वो रोने लगी तो रामानंद आचार्य जी समझ गए। तो उन्होंने कहा कि मेरी भक्ति के लिए तुम भगवान को प्रेम से अर्पण कर रही हो, तो जाओ आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरी शक्ति से तुम प्रेम से अभी भी जाके पहनाओ, मैं कह रहा हूँ इसलिए पहना दो। तो कई बार ऐसे आचार्य में ऐसे नियम लेते हैं कि जो कि आवश्यक होते हैं उस समय, क्योंकि उसका इतना भाव था, वो इतने भाव से उसने अपना सब कुछ, इतने वर्षों से जो भी संपत्ति इकट्ठी थी सब उसने बेच के सोने के आभूषण बनवाए। तो इसलिए परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया कि ठीक है, भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण है, वो भक्ति से अर्पण करना चाह रही है। उन्होंने पहचान लिया कि हाँ इसमें कोई लालच का भाव नहीं है, इसको अर्पण करके इसको कोई सांसारिक उपलब्धि नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से तो कई बार ऐसा परिस्थिति आती है कि नियम में थोड़ी सी ढील देनी पड़े, तो लक्ष्य को समझते हुए देनी पड़ सकती है, लेकिन इसी को बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि इसके चक्कर में नियम के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, आसक्ति है, वो भी टूट जाए। किसी विशेष परिस्थिति की बात है, हमेशा के लिए। तो इसीलिए नियम आग्रह और नियम अग्रह दोनों को समझना है। नियम आग्रह और नियम अग्रह दो चीजें कि जरूरत से ज्यादा आसक्ति बिना लक्ष्य समझे नहीं, लक्ष्य को समझना, और लक्ष्य के लिए नियम जरूरी है ये भी समझना। फिर उसके बाद आता है जन संघर्ष। तो जन संघर्ष का अर्थ है कि ऐसे व्यक्तियों का अर्थ करना जो कि संसारिक उसमें लगे हुए हैं, संसारिक अत्याहार में। क्योंकि दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, तीन प्रकार के व्यक्ति। तो यहाँ पर तात्पर्य लोगबाजी जी कहते हैं कि एक तो होते हैं कर्मी। कर्मी व्यक्ति को क्या अर्थ होता है कि जो सब कुछ भौतिक उपलब्धि के लिए करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं तो भौतिक उपलब्धि के लिए ही करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब व्यक्ति संग करता है तो क्या होता है, उसके कारण से उसके अंदर भी ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसने जितना भी अपने आप को रोका था अत्याहार करने से, वो फिर से करने लग जाए कि नहीं नहीं कर लो, ये पूरा संसार कर रहा है, ये पूरा संसार कर रहा है। भाई उसने 4 घर बना लिए, मेरे पास एक ही है,
और इकट्ठा करो, बनाओ, और जो प्रयोजन है उसको, प्रयोजन यानी कि जो लक्ष्य था भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसको भूल गए। तो जनसंघ से ये नुकसान होता है। और इसीलिए जैसा गौतम दास ठाकुर कहते हैं, भक्त सन्निवास जन्म जन्म में यही अभिलाष, कि गौतम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं भक्तों की संगति में रहना चाहता हूँ। जैसे जिसको जो चीज करनी है, जिसको व्यापार करना है वो व्यापारियों के संग में रहता है, जिसको मेडिकल फील्ड में वो डॉक्टर्स के संग में रहता है। तो ऐसे ही भक्ति करने के लिए भक्तों के संग में रहना जरूरी है। जो दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं ज्ञानी, तो ज्ञानियों को भी प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तिसिद्धांत महाराज ने कहा ये भी अत्याहार है। कि ज्ञानी में क्या होता है कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं मुक्ति के लिए, और भगवान के प्रेम की ज्यादा जो है चर्चा नहीं है, भावना नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी अत्याहार कि आपने बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक ज्ञान इकट्ठा कर दिया, लेकिन उस ज्ञान से आपका भगवान के प्रति प्रेम जो है वो नहीं बढ़ रहा है। तो इस कारण से जनसंघ जो है इसका त्याग करना है। और उसके बाद कहते हैं लौल्यम। लौल्यम का अर्थ है कि लालच, संसारिक व्यक्तियों को इकट्ठा करने का लालच व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में रूपाजी बहुत सुंदर ईशव का श्लोक कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता मां हृदय कस्य स्वितः। कहते हैं कि ईश्वर ने सबके लिए उनका जो कोटा है ना वो डिसाइड किया हुआ है, सबका अपना कोटा है। जैसे एक बुद्धिमान पिता अपने सभी पुत्रों में उनकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार संपत्ति का विभाजन कर देता है। तो इसी प्रकार से भगवान की भी संपत्ति का विभाजन उन्होंने ऐसे किया हुआ है। हर जीव के लिए पर्याप्त आवश्यकता की सामग्री उपलब्ध है आराम से, लेकिन जीव करता क्या है कि उससे ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और इस कारण से वो भक्ति से भी गिरता है, संसार में भी फंसता है, कष्टों को भी भोगता है। और इस श्लोक में कहा गया कि तेन त्यक्तेन भुंजता मां हृदय कस्य स्वितः। जो व्यक्ति सिर्फ अपने कोटे में जितना है, जितनी आवश्यकता है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करे, उससे ज्यादा पीछे ना भागे, तो वो कई हजारों साल तक जीवित रह सकता है। उसको मृत्यु कुछ कर नहीं सकती उसको, वो जब तक रहना चाहे तब तक रह सकता है। जैसे आज के भी पुराने समय में तो हम सुनते ही थे इतने सारे योगी, आज के भी समय में बहुत सारे ऐसे संत हुए, जैसे देवरा बाबा हुए, तो प्रभुपाद जी भी कहते थे पता नहीं ये कितने 500 साल के 200 साल के हैं, पता ही नहीं कितने साल। जब वो शरीर छोड़ना चाहे वो अपनी इच्छा से कभी छोड़े। हाँ, तो कुछ काफी वर्षों पहले छोड़ दिया, लेकिन उनकी वीडियो और उनके वो अभी भी उपलब्ध है। और उन्होंने साफ साफ कह भी दिया कि योग वोग के पीछे ज्यादा मत भागो, भक्ति से लीजिए। सामान्य, विशेष रूप से सामान्य गृहस्थ लोगों के लिए तो उन्होंने कहा कि हर कोई योग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। योग की सिद्धि के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, केवल उसी में ध्यान लगाना पड़ेगा। और सामान्य गृहस्थों के लिए भक्ति है कि भक्ति करो। आज रामनवमी है तो वो राम जी के ज्यादा भक्त, तो रामचरितमानस का पाठ करो, या भागवतम का पाठ करो, या गीता का अनुसरण करो, यही है। तो ऐसे उनके अंदर एक शक्ति कैसे आती है कि जितना कोटा है उतना उपयोग किया, उससे अधिक जो है उसकी लालच नहीं करना। तो ये जो लालच है ये व्यक्ति को भक्ति से च्युत कर देती है। तो इसीलिए इन 6 वृत्तियों से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और लालच। तो अत्याहार यानी कि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना या खाना, मन में लालच रखना, वैसा वो भी लौल्य। फिर प्रयास, बहुत ज्यादा मेहनत करना संसारिक उपलब्धि के लिए। प्रजल्प, व्यर्थ की बातें करना। नियमाग्रह और जनसंघ। तो इन 6 से जो अपने आप को, और भक्तिविनोद ठाकुर यही 6 दोष शोधी, जैसे कहते हैं 6 वेगदमी 6 दोष शोधी। ये जो 6 दोष है वो इनकी बात कर रहे हैं भोले वैष्णव ठाकुर में। इन 6 दोषों का कैसे शोधन होगा? भगवान के भक्तों के संग से ही होगा। भोले वैष्णव ठाकुर दयाल सागर
ये दास है करुणा कर। जब तक भगवान के भक्तों की संगति अच्छे से नहीं की जाएगी तब तक इन दोषों का निवारण नहीं होगा। और फिर आगे कहते हैं 6 गुण देवदास है, तो वो 6 गुण जो है वो अगले श्लोक में चर्चा कर रहे हैं कि किन 6 गुणों से भक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी। इसे कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। जैसे ये आपने कहा ना खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो रोज जैसे ये हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो जैसे अंबानी वगैरह हैं, तो ये लोग तो प्रभु जी सबके लिए कर रहे हैं, मतलब तो ये इनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये उनके लिए है जो भक्ति कर रहे हैं। अच्छा। और ये व्यक्ति को अपने आप से अपने लिए जज करना है, दूसरों को मत देखो। अच्छा। अपने आप को देखो कि मेरे लिए कितना आवश्यक है, जितना इमरजेंसी के लिए और भविष्य की कुछ काम है चलो उसके लिए थोड़ा सा रख लिया, बाकी जो है फिर वो सेवा में लगाते हो। और व्यापारियों के साथ ज्यादातर ये देखा जाता है कि उनका धन बैंक में कम, वो सेवा में या व्यापार में ज्यादा लगा रहता है। उनकी वो फील्ड ही अलग है, वो व्यापार का फील्ड चलता है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो व्यक्ति समझ चुका है कि उसको भक्ति करनी है उसको कैसे करना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं समझा उसका तो कुछ कह नहीं सकता। जिसमें क्रोध का लिखा हुआ है कि क्रोध 2 प्रकार का है। जी, उसके बारे में थोड़ा सा जानना। कौन से 2 प्रकार का लिखा हुआ है? एक जो तो एक मेरे ख्याल से 2 प्रकार की ये है कि एक जो 2 प्रकार से इस प्रकार से विभाजन होता है कि एक क्रोध जो होता है वो इसलिए होता है जो दूसरे के भले के लिए होता है, जैसा कि गुरु या माँ बच्चे पे करती है, या फिर कोई भक्त किसी अभक्त पे करता है कि इसका कल्याण हो जाए, सुधर जाए, गलत काम कर रहा है। तो इस प्रकार का जो क्रोध है ये वास्तव में क्रोध नहीं है, ये आध्यात्मिक है, क्योंकि वहां पर जो भावना है वो सामने वाले के विनाश की नहीं है, सामने वाले की कल्याण की भावना है। हाँ। अविरोध विरोध युक्त क्रोध दूसरा क्या है? इसमें तो एक ही है, इसमें तो 2 मन की वृत्तियां हैं। क्रोध आने के लिए ना, तो 2 वृत्तियों को कौन सी है, मतलब कैसे पता लगता है कि ये वाला मन किस वाली स्थिति का है, ये वाला क्रोध? लक्ष्य देखो ना कि क्रोध क्यों आ रहा है, क्रोध किस कारण से आ रहा है। अगर क्रोध इस कारण से आ रहा है कि मुझे जो चाहिए था, मेरी कोई इच्छा थी और वो इच्छा कैसी थी उसके बारे में चिंतन कर लिया जाए कि वो मेरे भले की थी कि दूसरे व्यक्ति की भले की थी या किसी लाभ की थी, तो वो कैसी इच्छा थी। क्योंकि क्रोध तभी आता जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो वो इच्छा कैसी थी इससे डिसाइड हो जाएगा। अगर इच्छा थी अपने लाभ की तो वो क्रोध हताशापूर्ण क्रोध है, और अगर इच्छा ये थी कि हाँ सामने वाले का भला हो, सामने वाला अपना नुकसान कर रहा है, सामने वाला क्यों गलत कर रहा है उसको समझाया जाए, तो वो वाला क्रोध दूसरे प्रकार का होगा। इस प्रकार से जो भी क्रोध, जैसे उदाहरण इसमें हनुमान जी का भी है, जो भी क्रोध भगवान की सेवा से या कल्याण से संबंधित है, कि हनुमान जी ने लंका दहन किया और इसलिए किया क्योंकि वो रावण जो था वो राम जी के विरुद्ध बात कर रहा था, तो उनका क्रोध जो है वो ठीक है, वैसा क्रोध भगवान की सेवा में लग गया। या गुरु शिष्य पर क्रोध करता है उसको सुधारने के लिए, माँ बच्चे पर क्रोध करती है उसको ठीक करने के लिए, तो उसमें उनमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। तो इस प्रकार का क्रोध ठीक है, लेकिन अधिकतर हम लोगों को जो क्रोध आता है वो दूसरा वाला होता है। तो इसलिए दूसरा वाला कि भाई मेरी इच्छा ऐसी थी और इसने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसको सब हाँ अपने स्वार्थ। हाँ एक इसमें लिखा जो अभी आपको इसमें क्रोध हो रहा है कि मनमानी से कार्य, वो क्या होता है? मनमानी से मतलब कि आपको कुछ भी करना है, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, शास्त्र इसके बारे में कैसे समझाते हैं, क्या बताते हैं। आपने ये नहीं सोचा, आपने बस ये सोचा कि मेरा मन ये कह रहा है तो ये कर दो। जैसे उदाहरण के रूप से शास्त्र कह रहे हैं कि भाई मांसाहार मत करो, आप गए दोस्तों से मिले, सब खा रहे हैं, आपने देखा चलो मन कर रहा है, पहले करते थे चलो मन कर रहा है कर लिया,
तो वो मनमाना हो गया। आपने ये नहीं देखा कि शास्त्र क्या कह रहे हैं इस परिस्थिति में। तो ये तो एक बहुत मोटा उदाहरण है। बाकी छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो मन में आया वो कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि शास्त्र क्या कह रहे हैं या गुरु क्या कह रहे हैं, तो वो चीज़ मनमाना होगा। नियम आग्रह, नियम है कि भाई 16 माला करनी है, आज मन नहीं कर रहा, छोड़ दिया, जानबूझ के ही छोड़ दी। सब कुछ ठीक है, समय भी है, लेकिन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मन नहीं कर रहा, तो वो मनमानापन हो गया। ऐसे करके तो ऐसे में तो मन को कैसे समझाएंगे? तो मन को ऐसे ही समझाना पड़ेगा कि भाई मुझे भक्ति करनी है क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे आध्यात्मिक आनंद चाहिए। मन को ऐसे ही समझाना पड़ेगा। मन से ऊपर बुद्धि होती है। बुद्धि क्या होती है? जो निर्णय लेती है। और बुद्धि से ऊपर अहंकार होता है और अहंकार से ऊपर आत्मा होती है। तो जब हम आध्यात्मिक चीजें समझ रहे पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझना है कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, तो मेरा अहंकार को ठीक करना है। अहंकार को क्या ठीक करना है कि भाई नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर बुद्धि को ठीक करना है। जब अहंकार ठीक होगा तो बुद्धि को वो पकड़ेगा कि नहीं, शरीर के लिए निर्णय नहीं लेने, आत्मा के भले के लिए निर्णय लेने। और फिर जब बुद्धि ठीक होगी तो बुद्धि मन को पकड़ेगी कि अरे मनमानापन नहीं करना, जो आत्मा के लिए ठीक है वो करना है। तो इसीलिए ऊपर से ठीक करना शुरू करना पड़ेगा। पहले अहंकार को ठीक करना है, क्या कि भाई मैं भगवान का दास हूँ, मैं सच्चिद आनंद हूँ। सच्चिद आनंद यानी कि हमेशा आनंद में रहने वाला हूँ, तो मैं कष्ट क्यों भोगूं संसार की। तो उसके लिए अपनी बुद्धि को पकड़ लिया कि नहीं, संसारिक निर्णय नहीं लेना, आध्यात्मिक निर्णय। फिर जब बुद्धि शास्त्र पढ़ के और अहंकार से ठीक हो जाएगी, फिर वो मन को पकड़ेगी, मन इंद्रियों को ऐसे करके ठीक करना है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। कोई फिर भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, कोई फिर भक्त पे कृपा बनाया दास प्रभु अपना, कोई फिर भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, कोई फिर भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात
की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम भजन भयास बधाई गाओ, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ जी। राम जन्म भयास बधाई गाओ, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ जी। देखो लडुआ बटे भयास बधाई गाओ,